हमारे यहाँ पर 4 नस्लें हैं, एराठी है, गीर है, थार पारकर है और शाहीवाल। इन गायों का संरक्षण और संवर्धन होता है। अदरवाइज इसकी जो क्वालिटी है गाय की, देखो क्वालिटी आप जब समझोगे, पहले इन गायों में आप जब अंतर समझोगे, जो आपके रोड पे जो घूमती है गाय, उस गाय में और इस गाय में बहुत अंतर है। जो जिस गाय का डाइजेस्ट सिस्टम सही नहीं है वो आपकी सेहत को सही नहीं रख सकती। आप देखते हो पहली बार सोने में और 4 बार सोने में वो जो बाहर बिलायती गाय है वो बेकार हो जाती है 5 बार में। ये जो देसी गाय हैं यावत जितनी भी हैं वो भारतीय नस्लें हैं, वो 10 से 15 बार सू जाती हैं और फिर भी अच्छे तरीके से रहती हैं। आप HF नस्ल को नहीं रखते? नहीं, उस नस्ल को हम यूं नहीं रखते क्योंकि उसका जो दूध है कई जगह प्रयोगशालाओं से ये सूचना तक आ गई है कि उसका जो बॉडी के लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये कितना दूध हो जाता है आपका एक दिन का? ये गाय के स्वास्थ्य के ऊपर है, खान पान के ऊपर है। आप जैसा खिलाओगे वैसा वो आपको दूध देगी। आप दाने में और पट्ठा और तूड़ी में क्या देते हो गायों को खाने के लिए? हम गाय के लिए शाम को दलिया है, पट्ठा है, छटाला, ये खल है, बिनोला और ये सब चीजें देते हैं। विशेषकर खाने में कोशिश करते हैं हम हरा चारा ज्यादा दिया जाए। आपके यहाँ गौशाला में ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी और कितना दूध देती है? देखिए फिलहाल तो इस तरह का कोई हमने वो नहीं निकाला हुआ है, पर वास्तव में जो गाय है वो शाहीवाल सही दूध देती है। आपका एक दिन का दूध कितना हो जाता है और आप सेल करते हो? देखिए ये सरकारी गौशाला नहीं है, प्राइवेट संस्था है, ट्रस्ट बना हुआ है बकायदा, और इसमें 25-30 बंदे काम भी करते हैं। उनका खर्चा है लाइट, बिजली, पानी, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ नहीं दे रही है। तो दूध सेल होता है, उसके बाद वो सब यहीं लग जाता है गाय की सेवा में, पट्ठे में, तूड़ी में, जो वर्कर काम करते हैं उन लोगों की सेवा में। ये जो आपके यहाँ गौशाला में जितनी भी गाय हैं, ये आपने बाहर से भी खरीदी है जहाँ आपके यहाँ ब्रीडिंग हुई सारी? देखिए स्टार्टिंग में बाहर से लाई गई थी शाहीवाल नस्ल की गाय, शाहीवाल सांड भी लाए गए थे। अब ये उन्हीं की जनरेशन चल रही है, न बाहर देते हैं न बाहर से लेते हैं। क्यों, क्या है, जो बीमार गाय हैं उनको हम रखते हैं, उनकी सेहत का डॉक्टरी वगैरह इलाज वगैरह पूरा चलता है, बहुत बाकी बाहर से नहीं लेते। ये जो आपकी यहाँ जितनी भी गाय हैं सभी के कानों में टैग है, ये किस लिए और ये क्यों लगाया हुआ है? इसका बीमा है? देखिए इनमें से किसी गाय का बीमा नहीं है। ये जितनी गाय है संख्या में ज्यादा होने की वजह से जिस समय कोई बीमारी अगर होती है तो इन गायों में टीका लगने के बाद पहचानना मुश्किल हो जाता है कि किसको लग गया किसको नहीं लग गया। इसकी पहचान करने के लिए उसको टैग कर दिया जाता है, फिर दूसरे को लगाया जाता है। जिस गाय को लग गया उसको टैग लगा दिया जाता है ताकि हमारी नॉलेज में ये रहे कि इस गाय को टीका लग गया। आपके यहाँ पर अब कितनी गाय है टोटल? इस समय हमारे यहाँ लगभग 300 से 350 गाय हैं, बच्चे समेत और बिना बच्चों के टोटल ऑल टोटल। ये जो आपकी जितनी यहाँ पर गाय हैं, आप इनकी AI कराते हैं या नेचुरल मीटिंग कराते हैं? इनकी सबकी नेचुरल मीटिंग होती है। ये सब देसी साहिवाल सांडे, देसी गाय हैं, टीका का कोई इस्तेमाल नहीं होता। आपने साहिवाल नस्ल ही क्यों चुनी? साहिवाल ये इसलिए चुनी क्योंकि जो विलायती गाय है वो काफी संख्या में है। हमें लोगों को ये मैसेज देना है कि हम अपने भारतीय मूल की तरफ वापस लौटे और इसको समझें। जब तक हम अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं समझेंगे तो आने वाली जनरेशन को क्या पता पड़ेगी। यहाँ लोग आते हैं, उनको ये मैसेज मिलता है कि देसी गाय के क्या फायदे हैं, इसकी गोबर में क्या गुणवत्ता है। ये आपके पास जो 300 गाय हैं, इसकी आप मिल्किंग मशीन से करते हैं या हाथों से? सब हाथों से होता है, बंदे लगाए हुए हैं, वो शाम और सुबह आते हैं, वो गाय अपना निकाल करके चले जाते हैं। टोटल हाथों से दूध चुआ जाता है। ये आपके जो यहाँ जितनी गाय है उसमें कोई आप बेच भी देते हो समय अनुसार, या आप सब गाय यहाँ पर ही रखते हैं? वैसे तो ये सब टोटल मैनेजमेंट के हाथ में है, वो उन्होंने क्या करना है, बेचनी है नहीं बेचनी है, ये सब व्यवस्थाएं उनके हाथ में। इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते। और दूसरी बात, हमारे जब से हम यहाँ हैं हमारी नॉलेज में इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई गाय अभी तक बिकी नहीं है। जो आपके पास इतनी गाय है, आप इनकी साम संभाल कैसे करते हैं और इसको गर्मी ज्यादा लगती है या ठंड ज्यादा लगती है? देखिए ये जो गाय है वो मौसम के हिसाब से जिस समय ज्यादा सर्दी पड़ती है उस समय हम चारों तरफ तरपाल से कवर कर देते हैं, और गर्मियों में ये सर्दियों में कंफर्टेबल रहती है, ज्यादा विशेष इस पर असर नहीं होता है साहिवाल पर। जो गीर और थार पारकर नस्ल है उस पर सर्दी का ज्यादा असर होता है, तो ये विशेष कंफर्टेबल रहती है, सर्दियों में इसको कोई परेशानी नहीं होती। उसके बावजूद भी हम नीचे इसको गद्दा बिछा देते हैं जो नीचे से ठंडी ना लगे, बाकायदा चारों तरफ कवर्ड हो जाता है। गाँव के बच्चे हैं, इनको आप दूध कितना एक दिन का पिलाते हैं? इस जो नवजात बच्चे हैं उनको आधा दूध दिया जाता है, बल्कि कोशिश ये की जाती है कि वो पहले पिए, पूरा फुल उनको देते हैं ताकि वो भूखा ना रहे। तो इसलिए नहीं पिलाते क्योंकि ज्यादा बच्चे को दूध पिलाने से मोक लग जाती है, इसलिए 2 थन पक्का देते ही देते हैं उसको, 2-3 थन। ये आप डायरेक्ट गाँव से गाय से पिलाते हैं या उसको निप्पल से पिलाते हैं बच्चों को? सीधा निपल, गाय के नीचे निपल का कोई यूज नहीं।
ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।